बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसा मसला आपके सामने बयान करेंगे जो लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। एक ऐसा मसला कि जिस वजह से लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आने से महरूम हो गए हैं। एक ऐसा मसला कि जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम आए हैं शमशाबाद के इस कब्रिस्तान में और शमशाबाद के इस इलाके में। अब हालात सूरत हाल पहले थोड़ा सा मैं आपके सामने बयान करता चलूँ कि यहाँ पर हज़ारों की लाखों की तादाद में जो आबादी बैठी है उसका ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर वो आकर अपने प्यारों को दफन करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जनाब छोटे छोटे जो है वो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं जिसके अंदर नशई हजरात बैठे हैं और ऐसे ख़तरनाक नशई जिनके पास ऐसे ख़तरनाक औजार मौजूद हैं, ऐसे ख़तरनाक हथियार मौजूद हैं कि अगर वो किसी शख्स को देखते हैं तो उस पर हमलावर हो जाते हैं। क्योंकि जब भी एक नशई को नशा नहीं मिल रहा होता, जिस चीज़ का वो एडिक्टेड होता है वो चीज़ उसको नहीं मिल रही होती, तो तब वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करता। और फिर जाहिर सी बात है कि जो ख़वातीन आती हैं, जो यहाँ पर जो है वो बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं कि जाएं अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा करें, वो अपनी बाज़ टाइम तो उन पर हमले हुए हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं और इन्हीं नशइयों ने उनको जो है वो ज़ख्मी किया है। और बातें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, कब्रों के अंदर गंदा पानी जा रहा है जिससे जिनके प्यारे यहाँ पर दफन हैं उनको देखकर जब वो आते हैं अपने प्यारों की कब्रें देखने तो वो जो हालात देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी ये आप भी बेहतर समझ सकते हैं, मैं भी बेहतर समझ सकता हूँ। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा इसको इस पर बात करने की ज़रूरत है। चूँकि नशियों की बात हो या वो सीवरेज वाले सिस्टम की बात हो, क्योंकि यहाँ पर मेन जो है ये रोड गुजर रहा है झुमरा रोड। और सूरत यार रोड की भी ये है कि यहाँ पर अलग से हादसात हो रहे हैं। मुझे आते हुए भाइयों ने बताया कि भाई रोज़ाना के 5-6 हादसात मामूल हैं, 1-2 बंदे की जान तो रोज़ाना ही जा रही है यहाँ पर। लेकिन इतना बड़ा मसला होने के बावजूद भी अगर चुप है, खामोशी है, तो सवाल करना तो बनता है। सवाल भी करेंगे और साथ में जानने की भी कोशिश करेंगे कि DIG साहब, सुखेरा साहब, CCD, मंशियात का खात्मा, मंशियात फरोशों का खात्मा, मंशियात इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग कहाँ हैं सब। चलेंगे आगे, लोग होंगे। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम शमशाबाद के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये जो है वो झुमरा रोड के करीब ये वाक़ई है और यहाँ पर जो है वो हज़ारों की लाखों की आबादी के जो एक महल्ला है उसको जो है ये कब्रिस्तान लगता है और यहाँ पर उनके प्यारे दफन है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और वो ये है कि यहाँ पर जो कब्रें हैं उनके अगर हालात सूरत हाल देखा जाए तो वो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो अंदर दाखिल हो रहा है और उसके साथ साथ जो अतराफ़ की सिचुएशन है तो वो इस ख़तरनाक हद तक पहुँची हुई है कि लोग अपने प्यारों की कब्रों तक नहीं आ सकते क्योंकि नशइयों ने यहाँ पर डेरे डाल लिए हैं और बड़ी तादाद में बाकायदा वो यहाँ पर झोंपड़ियाँ लगा के बैठे हैं। अच्छा, बाकायदा हमने एक चीज़ देखी कि माजी के अंदर जो है वो कई ऑपरेशन हुए, माजी के अंदर कई दफ़ा जो है वो ख़ास तौर पर पुलिस महकमे जो में जो बैठे ऑफिसरान थे उनकी तरफ से ऑर्डर्स दिए गए कि नशइयों के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी कि हमें ये चीज़ें आज के इस टाइम में फेस करना पड़ रही हैं जहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं भाई कि नशई हैं वो नशा कर रही हैं और जिनके प्यारे यहाँ पर दफन हैं वो उन प्यारों की फातिहा ख़्वानी तक के लिए जो है उनकी मग़फ़रत की दुआ करने के लिए जो है वो उनकी कब्र तक आना जो है वो उनके लिए मुहाल है। ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर कब्रिस्तान में अपने जो प्यारे इनके दफन हैं उनकी कब्रों पर आए थे। हमने कहा कि इनसे थोड़ा सा टाइम लेके इनसे बात की जाए, जाना जाए कि ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है, किस तरह ये लोग इन मामलात को लेकर फिर चल रहे होते। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या हालात सिचुएशन है यहाँ पर? मैं चूँकि देख रहा हूँ कि एक तो पानी सीवरेज का कब्रों में जो है वो दाखिल हो रहा है, कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उधर हमें बाकायदा जो है वो झोंपड़ियाँ लगी नज़र आती हैं जहाँ पर नशई बैठे हैं, नशा कर रहे हैं। ये चीज़ें कितनी मसाइल पैदा कर रही हैं, कितनी तकलीफ का बायस है? इन मसाइल है कि मैं इस कब्रिस्तान का मतवली गया, मैं हर जनाजे का ऐलान कर रहा भी यह मंशियात फरोशा उतों चुक्या ताड़ियाँ तो 10 पिंड वाले 12-13 बंदे तो निकल गए ने। उन्होंने मैं 3 बारी गया, वो मेरे अगों गल पैंदा है क्योंकि इन्होंने मैं यही कहना भी यह कहने मंशियात खत्म करो, मंशियात इन्हों को आ कितों रही है। हूँ एक बंदा रात उत्थे आके देखो 10-12 बंदे होणगे, नाल एक बीबी भी फिरदी इन्हों के। वह मंशियात फरोश हथ जोड़ जोड़ साड़ियाँ कब्रों की बेहरमती हो रही है। साढ़े बाहर पानी वाले कूलर वाली टूटियाँ ला के तारा ला के लै जाते हैं, बाहर गटरां का पानी तो कोई मंशिया गटरां का पानी सारा साढ़े कब्रिस्तान के अंदर आ रहा है। मैं लिहाजा इंतजामिया के अगे हथ जोड़ के अपील करता कोई ताड़ी मेहरबानी है, कुछ ना हो साड़ा मंशियात फरोश, कोई साड़ी बेटी, कोई साड़ी धी, कोई साड़ी भैन अपने माँ बाप की कब्र से दुआ मंगण नहीं आ सकती, सिर्फ इन्हों को डरती। तुसीं वो देख सकते हो सामने कुली ला के बैठा एक 5-7 खून उत्थों उठ के तुहानूं देख के निकल गए ने।
साड़ी मेहरबानी है। इनके गिर्द आप समझते हैं कि कोई ना कोई जो है वो घेरा तंग किया जाए, इनको जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इनको जो है वो कहीं और मुंतकिल किया जाए। यहाँ पर चूंकि पानी का भी बहुत बड़ा मसला है, बाहर जब ओवरफ्लो होता है तो कब्रों के अंदर तक, कब्रिस्तान तक। हाँ जी सर, कब्रां ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਸਟਵਾ ਸੁਟਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਵਾਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਵਾਸਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਸਾਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ नहीं जो सुनते पे। मुझे एक चीज़ ज़रा तो बताइएगा थोड़ी सी कि इनके पास कोई हथियार भी है कि जब भी आप लोग इनको उठाने जाते हैं या अहले इलाका इनको उठाने जाते हैं, क्योंकि ये लोग नशा कर भी रहे होते हैं और नौजवानों को, यूथ को नशे की तरफ राग़िब भी कर रहे होते हैं, तो फिर ये जब आप लोग इनको उठाने जाते हैं तो आगे से किसी चीज़ से के ज़रिए आप पर हमलावर भी होते हैं ये लोग? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने जन्नत बना देना। ਇਹ मंशियात तो खत्म की। यहाँ पर डकैतियाँ भी बढ़ रही हैं और आप ये कह रहे हैं डकैतियों में भी ये लोग मुलव्वस हैं। हर चीज़ का मुलव्वस ने। अच्छा, ये चीज़ ज़रा आप अपने सामने मैं चूँकि बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी मसला है, एक बड़ा माइनर सा मसला है। अगर इदारे मुतहरक हो जाए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट मुतहरक हो जाए तो इन चीज़ों को बेहतर बना सकता है, ठीक बना सकता है। लेकिन फिर वही बात है, फिर वही एक चीज़ है कि भाई करेगा कौन, इन लोगों के मसाइल हल होंगे कैसे? ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर लोग, शहरियों के जहन में जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, वो बेचारे अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी तक करने तक नहीं आ पा रहे हैं। वो कहते हैं भाई कि हम कैसे जाएं अपने प्यारों की कब्रों पर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने, के वहाँ पर हालात सिचुएशन ये है कि जो नशई हैं उन्होंने इस पूरे कब्रिस्तान का जो एक माहौल है वो ख़राब किया हुआ है। और यहाँ पर बाकायदा वो हथियार लेके बैठे हुए हैं, उनके पास चाकू हैं, उनके पास जो है वो बड़े बड़े इस तरह के जो है वो ऐसे औजार हैं, हथियार हैं कि जो कि अगर हमला किया जाए तो किसी शख्स की भी कीमती जान का ज़िया हो सकता है। तो बहरहाल लोग भी डरते हैं अब कब्रिस्तान में आने से। 12 दफ़ा वो कहते हैं कि भाई हमने बताया, लेकिन हमारी बात को सुनने को कोई तैयार नहीं था। अच्छा, मैं चूँकि भाई आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप भी ज़रा मुझे बताएं कितने साल से यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं? मैं बचपन से यहीं पर हूँ। बचपन से? 22-23 साल से यहीं पर हूँ। अच्छा, ये आप लोगों ने बाकायदा इस चीज़ की को कंप्लेन की, कोई इदारों के पास, कोई महकमों के पास, उनके पास गए कि भाई यहाँ पर एक तो सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है, कब्रों की बेहुरमती हो रही है, इसके अलावा जो है वो नशे यहाँ पर बैठे हैं, नशा कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, कोई आप लोगों ने बताया? इन्होंने बताया, पुलिस वालों को भी बताया, CCD को भी बताया, आते हैं यहाँ पर, ठीक है, उन्हें बताया है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। यहाँ पर कब्रें बैठ गई हैं, ठीक है, कोई मट्टी नहीं है कि मट्टी कोई डाल दे कब्रें पर, ऊपर सारी कब्रें बैठी हैं, कोई हाल नहीं कर रहे, कोई आप समझते हैं हाल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अच्छा, फैसलाबाद में एक चीज़ जो मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि DIG साहब जो हैं, सुखेरा साहब, वो इस हवाले से हमें बड़े एक्टिव नज़र आए। ख़ास तौर पर मंशियात के ख़ात्मे के हवाले से उन्होंने बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट की कि आप इस चीज़ का हमें, कोई अगर कहीं कोई नशा हो रहा है, कोई नशा बिक रहा है या नशा कहीं किया जा रहा है, आप हमें बताएं, हम आपको उसका रिवॉर्ड भी देंगे और उसका ख़ात्मा भी करेंगे। लेकिन भाई ये चीज़ आप देखिए कि वो चीज़ें, वो वजूहात जो कि इस वक्त जो है वो एक बेसिक स्टेप, बुनियादी वजह है नशा होने की भी, नशा बिकने की भी, वो है कि हर चौक चौराहे में बैठे ऐसे अनगिनत नशेई, यहाँ से चूँकि वो काफ़ी दूरी पर है और यहाँ पर बीच में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर ही उसने जो है वहाँ पर एक सेफ़ जोन अपना डिक्लेयर किया हुआ है, एक सेफ़ जोन है उसके लिए, जहाँ पर वो अब अपना जो है वो एक खैमा लगा के बैठा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके बकौल के ख़वातीन भी हैं, इनके बकौल की यहाँ पर जो है वो और मर्द भी हैं जो यहाँ पर नशा करते हैं, नशा होता है, नशा बिकता है। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें सवाल निशान खड़ा करती हैं कि DIG साहब जो कि इतने मुतहरिक हैं, उनकी स्टेटमेंट बयानात से ये लगता है कि वो तो दिन का रात ना होने दें, रात का दिन ना होने दें और मंशियात का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, मंशियात बिकना बंद हो जाए, मंशियात का लेना बंद हो जाए। लेकिन फिर अगर हो रहा है तो वजह क्या है भाई? लोगों से हमने बात किया, लोग परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि भाई कोई हमारा पुरसान हाल बने,
हमें इन मसाइल से निकालने की बात हो। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शमसाबाद के कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि बिला ताखीर बड़ा देरीना मसला इनकी तरफ बढ़ा जाए, बात की जाए। क्या फिर अपने ही डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी काली भेड़ियाँ हैं कि जो कि इनके गिर्द घेरा तंग भी कर रही हैं और इनको रिलीफ भी दे रही हैं कि चले पकड़ भी लें और फिर छोड़ भी दें कि चलें जी बेच लें, हमारा भी उसमें से ऐसा अलग कर दें। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें फिर समझने की ज़रूरत है। कैसे भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का क्या नाम है आपका? मियाँ ज़ुहैब। अच्छा, सुखेरा साहब AIG वो ये चाह रहे हैं भाई के हालात बेहतर हों, वो ये चाह रहे हैं मंशियात का ख़ात्मा हो, वो ये चाह रहे हैं कि मंशियात के इस्तेमाल करने वाले लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाए, जो लोग बताएं उनको बाकायदा रिवॉर्ड दिया जाए। ये चीज़ें आप लोगों की कोई समझ में आती हैं कि वो ये बयान कहते हैं ग्राउंड पर ये हो रहा है कि खुलेआम नशा बिक रहा है, हो रहा है, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है? सर जी जो है ना, हमारा कानून जो है वो पुलिस से इनों के साथ रली हुई है, ठीक है। मंशियात आम हो रही है, ये हमने मरीम नवाज़ का भी बयान सुना है कि मंशियात ख़त्म की जाए, ये नहीं हो रही, ठीक है। दिन ब दिन नशई बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारा कानून ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी वजह ये देखिए, ये इंतज़ामिया है, कब्र बेचारा नज़र से बेहतर नहीं है, ठीक है। वो फिर भी कब्रस्तान अपने प्यारों को साँभ रहा है। इन लोगों को क्या ज़रूरत है इधर बैठने की? दुनिया वाले इन लोगों को कह नहीं सकते, कानून इन लोगों को रोक नहीं सकता। इधर से पकड़ता है, उधर जाके छोड़ देता है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को अगर पकड़ा भी यहाँ से जाता है तो उधर जाके इनको जो है वो छोड़ देते हैं, पास से जाके इनको छोड़ दिया जाता है कि जाएं जी आप आज़ाद हैं। जी ऐसे ही करते हैं, इधर से जाते हैं, उधर से जाके इन लोगों को छोड़ देते हैं। अगर इधर से किसी की तार उतार के कबाड़िए को दी जाती है, उनको पकड़ा देते हैं, आप छोड़ के इधर आ जाते हैं। पुलिस इनों को जेल में नहीं रख सकती। ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि ख़ास तौर पर CCD को भी इस हवाले से टास्क दिया गया, जो मंशियात फ़रोश हैं या मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग करने के हवाले से। बट सोचने की चीज़ यहाँ पर यह है कि टास्क बढ़ाते जाते रहे, पुलिस को कह दिया गया, CCD को कह दिया गया, बाकायदा इसकी कंपेन्स लॉन्च की गई, लेकिन लोगों को तो तब वो सारी चीज़ें समझ आएगी ना जब उनको लगेगा कि वाकई भाई ग्राउंड पर कुछ हो रहा है। जब ग्राउंड पर ही कुछ नहीं होगा तो लोग कैसे समझेंगे कि कोई बेहतरी आई है? कैसे भाई आप ठीक है? क्या नाम है? ठीक है, मोहम्मद अशरफ। अच्छा भाई, कितने साल से रह रहे हैं? सही सानू 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਉਲਟਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, 12 दफ़ा कहा भी गया लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि बहुत ज़्यादा इस हवाले से ज़रूरी है कि इनकी मौजूदगी से क्या यहाँ पर चोरियाँ, डकैतियाँ, इनकी वारदातें बढ़ी हैं यहाँ पे? ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੀਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਡਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यानी इतना देरीना मसला आप लोगों का, और इस चीज़ को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा। कितने साल से ये रूटीन सिलसिला? ये सर जी ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਬਰ ਆ,
ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਆ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਮਿੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੇਢੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। इसकी वजह क्या है, ये भी थोड़ा सा ये सर जी आ पानी सब तो ज़्यादा गंदा पानी आ पानी बहुत गंदा इत्थे पानी आ वो कब्रों के अंदर तक जा रहा है। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨਾ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਆ ਨੀਵਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ के ਅਸੀਂ हना ਇੱਥੇ मिट्टी सिटते रहे ताकि इनको जो है वो थोड़ा सा कवर किया जाए, इन चीज़ों को ठीक किया जाए। अच्छा, ये खासतौर पर एक चीज़ आप देखिएगा जो मैं अभी आपके सामने बयान करने लगा था कि भाई जिन लोगों के प्यारे यहाँ पर दफन हैं वो तो उनकी मौजूदगी जब थी उनके साथ, तब भी वो उनके लिए इतनी अजीज़ थे, प्यारे थे, और उनकी वफ़ात के बाद उनकी जब याद आती है, उनकी जब फातिहा खानी के लिए, उनकी मग़फ़रत की दुआ करने के लिए कब्र पर आते हैं उनके घर वाले, तो वो देखते हैं हालात सूरत हाल कि भाई अगर एक का प्यारा जो इस दुनिया से छोड़कर चला गया, उसकी कब्र आखिरी आरामगाह, और उसकी सिचुएशन ये है कि गंदा पानी उसके अंदर जा रहा है, और फिर वो लोग किसको कहेंगे उस हवाले से कि खुदारा इन चीज़ों को बेहतर बनाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो आते हैं वो अपनी ऐसा समझ लें कि ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के यहाँ पर आते हैं कि हम अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए तो जा रही हैं, पॉसिबल ये लगता नहीं है हमें कि वापस भी आएँ या ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नशे बैठे हैं, नशा हो रहा है, नशा बिक रहा है, नशा धड़ाधड़ यहाँ पे हो रहा है, और मज़े से जो है वो किसी को कोई परवाह नहीं है। हालांकि DIG साहब उन्होंने कहा कि जी मंशियात का ख़ात्मा हर सूरत होगा, बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि मंशियात का ख़ात्मा होगा, बाकायदा CCD को जो है वो मंशियात के ख़ात्मे के हवाले से जो है वो टास्क दिए गए। लेकिन मेरे साथ आएँ, मेरे साथ चलें, आपको एक एक ग्राउंड, एक एक पार्क, एक एक कब्रिस्तान, दर्जनों की तादाद में नशाई वहाँ पर बैठे हुए दिखाएंगे और आपके सामने उनको लाएंगे कि देखें सर ये आपका काम है, आपने करना है, हमारा काम निशानदेही है, हम वो कर रहे हैं। बहरहाल और भी कुछ हमारे साथ बाइक करने से भी बात कर रहे हैं। कैसे हैं भाई आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं? 35 साल हो गए इसी इलाके में, इसी कॉलोनी, इसी रैश में भी मेरी इससे पहले भी बहुत सारी जगहें हमने ऐसी देखी हैं जहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन पहली दफ़ा एक ऐसा सिनेरियो है कि भाई नशई बैठे हैं और उनके हाथ में ख़तरनाक औजार हैं, किसी ने जो है वो चाकू पकड़ा हुआ है, किसी ने और जो है वो इस तरह का ख़तरनाक हथियार पकड़ा हुआ है कि कोई अगर आ रहा है तो उस पर वो हमलावर हो रहे हैं। आपकी जहन में, आपकी समझ में ये चीज़ें आती हैं कि ये जो हो रहा है वो ऐसी क्या वजह हो सकती है? सर ये नशई जड़े है एवं बैठे रहते इतने जगह जगह आन के, ठीक है, ये बहने नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर घरों के चोरियां करते, मेरे अपने घर के तेन दिखा सकदा लिजा के मीटर की राती तार कटी गई, राती काट के ले गए, काट के तार ले गए, मैं मौके पर दिखा सकता, मेरे घर की तार मीटर दी मेन वो उतार कर ले गए, इससे ज़्यादा क्या तो बताऊँ। ये चीज़ थोड़ी सी समझाएं। एक नशई जब उसे नशा नहीं मिल रहा होता, जब वो अपने हवास खो बैठता है, तो वो एक ख़तरनाक जानवर से भी मैं समझता हूँ कि कई गुना उसकी जो है वो जो एक सूरत हाल है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको उस वक्त पैसे चाहिए, उसको नज़र नहीं आ रहा होता कि भाई सामने कोई ख़ातून है, मर्द है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो झपट पड़ता है उस चीज़ पर कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपने नशे की चीज़ें पूरी करनी है, एडिक्शन अपनी पूरी करनी है। ये चीज़ें थोड़ा फिर हमें बताएं कि सिर्फ आप लोग इससे मुतासर नहीं हो सकते, बल्कि लोगों की, कईयों की जिनके
आकर जो है वो गर्दनों पर चाकू रख देती हैं, या जिनको आकर जो है वो मारते हैं कि भाई हमें पैसे दें, हमें नशल करना है, वो चीज़ें लेनी है। ऐसे ही करते हैं भाई। चोरियाँ टिकटियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। ज़ाहिर बात है कम होनी चाहिए, कम होने की बजाय ज़्यादा हो रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नहीं। मेरे घर की तार काटी है रात। ये तो मसला बहुत बड़ा है, मेरा तो छोटा सा है, ये मसला बहुत बड़ा है। ये इनको हटाना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि भाई ये जगह तो कोई और जगह ढूंढ लें। ये नशा ही करना है तो कोई और जगह ढूंढें। बात तो ये है कि इनको बैठने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो नशा खुद नहीं कर, अपनी ज़िंदगी तो इनकी तबाह हो चुकी हैं। ये लोग हमारे इन बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो देख रहे हैं ना, उनको देखते देखते बच्चों के जहन में भी आएगा कि भाई ये चीज़ क्या कर रहे हैं, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, हम भी करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, तो बच्चे भी इससे जो है वो राग़िब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, कि जब एक जगह पे नशा हो रहा है, नशा बिक रहा है, नशे की सस्ती एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो फिर आप ये चीज़ भूल जाएं कि जो उसके आसपास के लोग होंगे, तो दीगर लोग होंगे, वो इस तरफ राग़िब नहीं होंगे, वो इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि बच्चा जो टीनेजर है, जिसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सोचता है कि भाई ये मेरे सामने हो क्या रहा है। जब वो उस चीज़ को सोचता है, वो कहता है कि मैं भी इसे थोड़ा सा देखूँ, ट्राई करूँ। और ट्राई करते करते वो पहले उसकी एडिक्शन होना, फिर उसका जो है वो जो ऐसी ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे जो है वो खुशी का एहसास होना, दर्द दुख हर चीज़ भूल जाना, तो वो उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो राग़िब होता है, अट्रैक्ट होता है। और फिर इन केस वो एक मुआशरे का एक ऐसा नासूर बन जाता है जो मुआशरे में ख़ुद भी तबाह हो चुका होता है, और फिर खुलेआम वो तबाही बांट रहा होता है। लोगों से हमने बात की है, और मोस्टली उसमें से जो लोग थे वो अब इदारों की तरफ देख रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम इतनी सख्त नहीं है, हम इतनी इस्तात नहीं है कि हम अपनी मदद आपके तहत ये बड़े बड़े ऑपरेशंस करें। तो जिन चीज़ों की आपको तनख्वाहें जाती हैं, जिन चीज़ों की आप मरात जिन चीज़ों के नाम पर लेते हैं, वो थोड़ा सा काम भी किया जाए और हमें इन अजाब से निकाला जाए। अभी चूँकि हमने बात की है, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त बहुत सर ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमसाबाद के, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मसाइल बड़े हैं, वजह क्या थी। सीसीडी पुलिस कहाँ पर हैं, जिनके ज़िम्मे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा टास्क लगाया था नशेइयों के ख़ात्मे के हवाले से। बहरहाल कुछ और भी भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है। मैं भाई से बात करूंगा, उसके बाद जो है वो ब्रेक लेंगे और फिर कुछ आगे की भी सिनेरियो आपके सामने बयान करेंगे। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये भी है कि भाई जो पानी इस वक्त कब्रों में आ रहा है, जिनके प्यारे यहाँ पर दफन है, वो गंदा पानी, सीवरेज वाला पानी कब्रों में आ रहा है, और लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि अब हम करें क्या, अपने प्यारों को कहाँ पर लेकर जाएं। क्योंकि जब एक शख्स को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, ज़मीन की अमानत उसको जो है वो दे दिया जाता है, तो फिर उसकी जो है वो उसके और अल्लाह के दरमियान कई राज होते हैं, जिनको उस वक्त जो है वो हटाना या मुंतकिल करना, उस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो अब वो है कि भाई हम इनको जो है वो कहीं और मुंतकिल भी नहीं कर सकते, इनको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। तो वो चीज़ें फिर बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती है लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। अच्छा, ये रमज़ान भाई क्या सिचुएशन हालत है? मैंने यहाँ पर देखी हालात, क्या हुआ है यहाँ पर? नशेइयों की बात हो, सीवरेज के सिस्टम की बात हो, क्या हो चुका है? और यहाँ की मैनेजमेंट की ये कारकर्दगी और किसी की नहीं, ठीक है। ये जो सारा पानी आता है ना इधर, ये फासा वाले नहीं होते, वो आते हैं जब बारिश होती है, चक्कर लगाते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, इधर से लेकर के उधर से आए, ऐसे चेक किया तो चले गए। ये काम उनका है कि हमारा है पानी निकालना, उनका ही काम है ना। तो पानी यहाँ पे क्यों आता है? ये इतनी सड़क बनी है ना, ये आप देखे जाके यहाँ से इंसान जो गुजरते हैं ना रिक्शे वाले, बहुत ज़्यादा। ये 2 दिन मैं यहाँ गुजरा हूँ, वो रिक्शा उल्टी गया था, ठीक है, उल्टा। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, 2 बच्चे मेरे सामने यहाँ फोत हुए हैं। अल्लाह अकबर। आप भी उसी रिक्शे में सवार थे? रिक्शे मैं दूध का काम करता हूँ, गुजर रहा था। आप साथ गुजर रहे थे, आपकी आंखों के सामने वो वाक़या पेश हाँ जी। उसके बाद एक हुआ, एक हमारे वहाँ से गली का एक लड़का है, वो इधर उनका मकान बन रहा था, चाय लेकर गया है वो मज़दूरों के लिए, बाइक पे वो आ रहा, इधर गदा गाड़ी जा रही है, उसके साथ वो लगा है, इधर टोए थे, इतने थी, उसी वक्त मौके पर वो फोत हो गया। ये क्या कर रहे हैं? वोट लेने आते हैं तो ऐसे वोट 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 को क्या करना है? हमारी जो इज़्ज़त है, वोट ही हमारे 5 साल, वोट 5 साल के बाद डालते हैं ना, डालते किसी और निकलता किसी को है।
वो भी हक हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा काम कौन करेगा? किसी ने नहीं करना ये आप ये समझते हैं कि ये मसाइल हल नहीं हो सकते? कोई भी नहीं कर सकता। जिन्होंने करनी है वो सोच, अल्लाह की ज़ात करेगी जो भी करना है। जिन्होंने करना है वो सो चुके हैं, भूल चुके हैं कि हमें फारग, सब फारग है। लोग ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने हमारे मसाला हल करते थे, हमें ये लगता है कि वो साहिबान भूल चुके हैं कि कोई अवाम भी एग्जिस्ट करती है। वो ये भूल चुके हैं कि अवाम के भी जवाबदेह हैं। वो जो भूल चुके हैं कि अवामी नुमाइंदे भी हम हैं। अच्छा, यहाँ पर चूँकि रास्ता नहीं है कि मैं थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ के दिखाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने की जो है वो कोशिश करूँगा और आपको यहाँ पर से चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर बाकायदा जो है वो लगी हुई है, झोंपड़ी बनी हुई है और झोंपड़ी में जो है वो बैठे हुए हैं नशई। और यहाँ पर मैं चूँकि कोशिश करूँगा कि मैं आगे थोड़ा सा चलूँ और चल के वो मैं चीज़ें ज़रा क्लोजली आपको जो है वो जाकर दिखाऊँ। अच्छा, ये ख़ास तौर पर इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर से पानी मसलसल जो है वो कब्र के अंदर जाता रहा है और कब्र बिल्कुल जो है वो पानी मसलसल जाने की वजह से जो है वो कब्र की ये सिचुएशन हालत बन चुकी है। मतलब कि ये मामूल हैं, क्योंकि जब सीवरेज का एक नाक़िस सिस्टम होगा, सीवरेज का एक ऐसे सिस्टम होगा कि जिससे पानी सीधा कब्रिस्तान में आ रहा होगा, तो जिनके प्यारे यहाँ पर दफन हैं, जिनके प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितना ज़्यादा उनके लिए दुख और तकलीफ़ की बात होगी कि जब उनके पास कहीं से गुजरने का रास्ता नहीं होगा, कहीं बैठने की जगह नहीं होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब आगे अगर थोड़ा सा बढ़ा जाए तो यहाँ पर बाकायदा आपको नशइयों की आराम गाहें नज़र आएंगी इस कब्रिस्तान के अंदर। और यहाँ पर फिर ज़ाहिर सी बात है कि DIG साहब, सुखेरा साहब के वो मंशियात के ख़ात्मे के हवाले से मैंने जितनी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने जितनी भी उनकी मीडिया टॉक्स देखी, उनमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस बात पे जोर दिया वो मंशियात पे दिया है। लेकिन भाई आपके ही इन इलाक़ों में, आपके बिल्कुल करीब ही DIG साहब यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन जो मंशियात का इस्तेमाल है वो हो रहा है। आगे वहाँ तक आप चीज़ें देखें, आपको जो है वो नज़र आती रहेंगी। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि फ़र्दर आगे बढ़ता रह जाऊँ और आपको ये चीज़ें सारी दिखाता जाऊँ कि यहाँ पर बैठे जो नशई हैं वो कितना बड़ा ख़तरा बन चुके हैं लोगों के लिए। किस तरह जो है वो नशा यहाँ पर कर रहे होते हैं, नशा यहाँ पर हो रहा होता है। और नशा फिर ज़ाहिर सी बात है, सवाल ये भी है कि भाई नशा इन तक पहुँचाने वाला कौन है, नशा इनको फ़राहम करने वाला कौन है। कोई तो है जो इनको नशा फ़राहम कर रहा है, कोई तो है जो इनकी मामनत, इनकी सहूलत कारी कर रहा है, और कोई तो है जो ये चाह रहा है कि इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। और अगर ये यहाँ पर मौजूद हैं तो ये उनकी रोज़गार का ज़रिए हैं, क्योंकि मंशियात के कारोबार से जो लोग पैसा छापते हैं फिर ये लोग जो है वो उनके लिए बड़े मुआवन साबित होते हैं। अच्छा, कुछ जो मकामी लोग हैं वो आगे उस वक्त बढ़ चुके हैं और हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा भी रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या कौन है अंदर, कौन मौजूद है। और ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है सारी आपको हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में, और ये तो अभी एक झोंपड़ी है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर ख़वातीन भी होती हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन के साथ साथ जो है कई और भी लोग यहाँ पर आते हैं और नशा करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये कपड़ा हटा के आपको अगर दिखाया जाए तो बाकायदा उनके हाथ में औजार भी हैं और बाकायदा वो बैठे हुए हैं बड़े आराम से, और यहाँ पर जो है वो नशा हो रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस की रोकथाम जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग हैं उनको यहाँ से जो है वो हटाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और ये चीज़ ज़रा आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ ज़रा देखिए आप सामने, यहाँ पर भाई ज़रा तशरीफ़ लाएँ। ये क्या था, ये इनके पास से क्या था? कांडी है, ये कांडी है, लेकिन इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे दिखा रहा था ना मुझे भी कि ये खंजर में डरा धमका रहा है। अगर हमारी औरतें, अगर हम कहाँ से ये नशा वगैरह कहाँ से मिलता है आपको? पता नहीं है, यहाँ पे आते लोग बुझा देता हूँ मैं, मेरे पास नहीं आते हैं। नहीं, आप किसी और से फिर लेते हैं वो नशा? नहीं जनाब। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पता तो है आप यहाँ पे नशे ही कर रहे हैं, तो मुझे इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से नशा आपको मिलता है, कहाँ से आप लोग नशा लेते हैं, क्या करते हैं? मुझे मिलता ही नहीं है, अब तो मिलता ही नहीं है। जो अब नहीं मिलता, पहले जब मिलता था तो कहाँ से लेते थे? वो इधर कई लड़के आते थे, लेके आते थे, कई लड़के आते थे आपको, वो देकर चले जाते थे? पीते हैं। नहीं सर, ये है सर, झूठ बोल रहा है। यहाँ लड़के आते हैं, इनके साथ एक औरत अटैच है, वो यहाँ आती है, वलाल वो सप्लायर है, ये उससे क्या ये काम, कौन सा काम लेते हैं? खातून कौन होती है जो यहाँ पर आती है, वो भी जरा बताएं। तो परसों नहीं बताएं कौन है? परसों आई थी वो है कौन? औरत
उसको मैंने कहा भाग जा यहाँ से, यहाँ बाहर। वो प्रोस्टिट्यूट है, वो गलत फेल करने गलत फेर करती है यहाँ इनका ये कब्रिस्तान में आप लोग फिर उस गलत फेल को सरअंजाम देते हैं। नहीं जनाब, उसको भगा दिया। भगाते नहीं है। रात को रोजाना इधर आती है, रात को रोजाना इधर आती है। ये देखें ये मुझे के साथ फिर रात को यहाँ पर गलत फेल होता है कब्रिस्तान। ये करते हैं हाँ ये करते हैं ना। अच्छा, वो गलत फेल आप लोग कर रहे होती हैं, उनको फिर मंशियात देते हैं, क्या देते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वो है कौन, कहाँ से आती है वो? अच्छा, इतना पता आती है। वहाँ बैठ जाए, यहाँ उधर बैठ जाए, इधर नहीं आती है। परसों चौथ मैंने ना दीवारा ने ना दीवारा आओ तो मैं दिखावा दीवारा एडियां उच्चियां सन एदियां इट्टां गायब होनियां शुरू हो गईਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ औरत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ नहीं ਇਹਨਾਂ को जो हमारी पुलिस है ना वो इनके साथ अटैच है। यहाँ से पकड़ते हैं, बाहर जाकर इनको छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। इनको ये जो चीज़ें बाहर से उठाते हैं, मतलब कि मीटर की तारें काट ली या कोई केबल की तारें काट ली, ये बाहर बेचते हैं, उनको पकड़वा देते हैं। पुलिस उनको फिर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। पता नहीं इनकी वजह क्या है अंदरूनी, वल्लाह आलम इनकी कहानी अंदर से क्या है। ये रोज़ाना इधर औरत आती है, यहाँ बैठते हैं इनके साथ, बिल्कुल गलत फील करते हैं। हाँ, किसी से बंदे से पूछ सकते हैं आप किसी बंदे से पूछ सकते हैं, मेरे मतवाली खड़े कमरे से पूछ सकते हैं। कब्रिस्तान का अहाता है, वहाँ पर मुक़द्दस औराक भी वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर बाकायदा ये बताया जा रहा है कि जो लोग बैठे हुए होते हैं नशई हजरात, वो यहाँ पर नशा भी करते हैं। कब्रिस्तान में बैठकर जो है वो गलत फेल भी रात के टाइम में सर अंजाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा ख़वातीन आती हैं। ज़रूर इनको जो है वो पुलिस के हवाले भी किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि जो है वो इन अनासर का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये उसी मेन रोड पर हम वाक़ हैं जो कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब मौजूद है, जुमरा रोड इसे बोलते हैं। हालात सिचुएशन ये है कि यहाँ से पानी होता हुआ उस कब्रिस्तान में जाता है और लोगों के लिए हादसात का भी एक तो चीज़ ये बायस बन रही है। अभी जिस तरह पहली ब्रेक में एक भाई बता के गए कि भाई चंद दिन पहले की बात है, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, 2 बंदे मौका पर ही चले गए, एक की जो है वो इससे पहले डेथ हो चुकी है। यानी ये हादसात की अमाजगाह बन चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ से होता हुआ पानी आगे कब्रिस्तान में जाता है और फिर सारी कब्रों में यही पानी जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या इस वक्त हालात हैं भाई यहाँ पर, जो सूरत हाल है पानी की वजह से कब्रिस्तान में इस वक्त जा रहा है, कितने परेशान हैं आप लोग? सर बहुत परेशान है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं इधर, ठीक है। दूसरे नंबर पे गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। बराए मेहरबानी ये रिक्वेस्ट है कि रोड ठीक करवा दें आप। यानी गाड़ियों का एक्सीडेंट भी बहुत होता है? बहुत ज़्यादा। एक दिन में कितने होते हैं एक्सीडेंट यहाँ पर? 3-3, 4-4 एक्सीडेंट होते हैं जी, एक दिन में? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कभी किसी का कोई सामान गिर जाता है, कभी किसी की कोई चीज़ टूट जाती है, कभी गाड़ी खड़ी होती है पीछे से गाड़ी लग जाती है उसमें आके जी। मेहरबानी है। यानी ये चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि हादसात की अमाजगाह बन चुकी है और अब अगर ना इनको ठीक किया गया तो और हादसात बढ़ेंगे, चीज़ें और ख़राब होंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं सर। ये मेहरबानी है, आप शफकत करवा दें। ठीक किया जाए। कैसे? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? आमिर भाई, क्या काम करते हैं? गाड़ियों का। इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी। इस रोड पे एक दिन में कितने हादसा होते हैं? 4-5। 4-5 मामूल है? हाँ जी। उसमें से कई लोग तो अपनी जानों का ज़िया भी हो जाता है। होंदा हाँ जी। तो कितना अरसा हो गया है कि इनको ठीक करने की किसी ने सोची कि यार इसको थोड़ा सा ठीक फिर खराब हो जाता है? उसकी क्या वजह है कि करते हैं? कोई सेवरेज का मसला है कि गाड़ियाँ? की मसला है, थे पानी आ जाता है, बस कब्रिस्तान भी खराब होता है। किसी को आप लोगों ने कोई कहा सही, कोई MP MNA आपके पास आया हो? आस पास गल ही नहीं सुनता, कोई भी करता ही नहीं काम पे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हमने जो है वो बार बार कई दफ़ा जो है वो लोगों के सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं आगे आपको सूरत हाल यहाँ पर दिखाऊँगा कि जो हालात सिचुएशन है, कि जो हालात हैं इनको कवर करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इनको ठीक करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और इनके साथ ही ख़ास तौर पर अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती तो मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे और ये जगह जो एक मसरूफ़ शाहराह है, यहाँ पर हादसात मामूल बनेंगे और इस तरह जो है वो चीज़ें ख़राब होंगी। वालेकुम। क्या हुआ भाई, हालात सूरत हाल यहाँ पर कैसे हैं? रोड की बात हो, वो यहाँ से पानी गुजर के कब्रिस्तान में जा रहा है, उधर कब्रों की हालात में देख के आ रहा हूँ, वो तो और ज़्यादा ख़राब है।
ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ। यानी आप ये कहते हैं कि इसको ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। कि क्या कह ਜੀ ਮਸਲਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ। इलेक्शन के दिनों में जब इलेक्शन होते हैं ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸ਼ਕੀਲ पार्क 'ਚ, सर इससे भी ज़्यादा हालात ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ वारी। मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर हादसा तो रोज़ाना होते हैं और मामूल बनते जा रहे होते हैं, हैं, मामूल हैं। मामूल है। ज़ाहिर सी बात है जी कि लोग ये कहते हैं कि जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर हादसात का होना मामूल बनता जा रहा है। हादसात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं जिसमें लोगों की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, और इस चीज़ को मुसलसल नज़रअंदाज करना फिर ये इंतज़ामिया महकमे सारी चीज़ों पर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती हैं। उम्मीद की जाती है कब्रिस्तान की बात हो, रोड की बात हो, बेहतर किया जाएगा, चीज़ों को ठीक किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।